नंबर 3 हमारे पास है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉरवर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है इन टू वेरिएबल, इनका ग्राफ को हम ड्रा करेंगे। तो इनका ग्राफ करने के लिए सबसे पहले आपने इनका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट, जब एक्स इंटरसेप्ट निकालना यानी फॉर एक्स पुट y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट मींस जब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में a में y की वैल्यू आपने 0 डाल देनी। जहां पर y आ रहा होगा वहां पर हम 0 लिखेंगे। तो इस y की जगह 0 लिखे, ये बना 0 माइनस 3x प्लस 2/3। ये माइनस 3x है, इधर आता प्लस 3x इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता डिवाइड, x की वैल्यू बन जाती है 2/3। अब उसी तरह y इंटरसेप्ट जब आपने y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है, फॉर y put x is equal to 0 in इक्वेशन नंबर a। अब इक्वेशन नंबर a में जहां पर x आ रहा है वहां पर 0, जब x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है तो y तो 0 करना है, और जब y की वैल्यू निकालनी है तो फिर x तो 0 करना है। सो y इज इक्वल टू, जहां पर x आ रहा है वहां पर 0, तो ये बना माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2। 3 तो 0 से मल्टीप्लाई करना, 0 प्लस 2। सो y इज इक्वल टू 2। अब इसके पॉइंट्स बनते हैं, यहां पर लिखते हैं कि जब x की वैल्यू 2/3 आई है तो y की वैल्यू आपने 0 ली थी। इसी तरह जब y का आंसर 2 आया तो x की वैल्यू हमने 0 ली थी। पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है, बाद में आपने y की वैल्यू लिखनी है। यानी x की वैल्यू 2/3 है जब आपने y की वैल्यू 0 ली। अब y का आंसर 2 आया तब जब x की वैल्यू हमने 0 ली। अब इसका हम ग्राफ बना सकते हैं। ये हमारे पास 2 लाइन आ जाती हैं। ये हमारे पास ओरिजिन होता है, इधर जाए तो x पॉजिटिव, इधर जाए तो हमारे पास x नेगेटिव, ऊपर जाए तो y पॉजिटिव, नीचे आए तो y हमारे पास नेगेटिव होता है। अब यहां पर x की वैल्यू हमारे पास ओरिजिन से राइट साइड तरफ जाए तो पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, इसी तरह अप टू 1। इधर आए तो x की वैल्यू -1, -2, -3 अप टू 4 चलती जाएंगी। ऊपर जाए तो यहाँ पर y की वैल्यू +1, +2, +3, नीचे आए तो y की वैल्यू -1, -2, -3। अब ग्राफ है हमारे पास ये कि x की वैल्यू 2/3 है। x की वैल्यू 2/3 मींस 2/3 जो है ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। यानी इसका आंसर जो होता है ये 0 और 1 के दरमियान लाइक रहेगा। ये x की वैल्यू पॉजिटिव 0 है, ये 0 है, ये पॉजिटिव 1 है। अब इस 2/3 का आंसर 0 और 1 के दरमियान लाइक रहता है। यानी ये मैं इस डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ पर 3 सुमार डॉट ला देता हूँ, यहाँ पर फर्क कर लेता हूँ। इस पॉइंट पर x की वैल्यू 2/3 है। अब y का आंसर 2 है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 यहां पर आ रही है, यहां पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ हो जाता है। ये जो मैं रेड 2 निशान रेड वाले लगाए थे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ हो जाता है। ये बन जाता है y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। इस पर पॉइंट्स क्या है, 0 और 2 है, और इस पर पॉइंट्स जो हैं ये 2/3 वाओ
जीरो। जो ये वाला पॉइंट है, इस पर पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं 2/3/0 और इस पॉइंट पर बनते हैं 0/2। तो ये हमारे पास ड्रॉप बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है y इज इक्वल टू 2x-3। उसी तेरी सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए पुट फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालने के लिए आपने y तो 0 पुट करें, तो ये हमारे पास बन जाता है y इज 0 2x-3। ये -3 है तो इधर आधा +3 बन जाता है इज इक्वल टू 2x। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आधा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 3/2, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3/2। जब x की वैल्यू 3/2 आई उस टाइम हमने y की वैल्यू क्या ली थी 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट जब y इंटरसेप्ट फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x तो 0 पुट करें, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 - 3। 2 तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0 - 3, तो ये बन जाता है 0 - 3 इज इक्वल टू -3। तो y का आंसर हमारे पास -3। y का आंसर -3 आया तो उस टाइम x की वैल्यू आपने क्या ली थी 0। पहले आप x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम y की वैल्यू लिखते हैं। अब इसका हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। ये हमारे पास दो लाइंस है, ये हमारे पास कोलिजन, इधर हमारे पास x पॉजिटिव है, इधर हमारे पास x नेगेटिव, ऊपर हमारे पास y पॉजिटिव, नीचे हमारे पास y नेगेटिव। x यहाँ पर x की वैल्यू 1, यहाँ पर x की वैल्यू 2, यहाँ पर x की वैल्यू -1, यहाँ पर -2, इधर y की वैल्यू 1, इधर 2। आप तो समझिए इधर x की वैल्यू -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर बन जाती है -3। अब x का वैल्यू जो है ये हमारे पास है 3/2। अब 3/2 जो है ये 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। अगर इसे हम ये इम्प्रॉपर है, इधर से मैक्स नंबर में चेंज करूं तो इसका आंसर आता है 2 1 2। इसका हमारे पास जो आंसर आ जाता है ये आता है 1 × 1/2, यानी 1 इसका होल नंबर है और ये 1 और 2 इसका फ्रैक्शन पार्ट। अब इसका जो आंसर है ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब ये 1 आपने इधर है, ये 1, अब 1 के बाद नीचे 2 लाइन है तो ये फर्स्ट और ये सेकंड लाइन, ऊपर फर्स्ट लाइन है तो यहाँ पर ये पॉइंट बनता है। लिहाजा जो x की वैल्यू 3/2 आती है वो यहाँ पर आती है। 3/2 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, ये 1 और 2 के दरमियान आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट्स बना x की वैल्यू हमारे पास 3/2 है और y की वैल्यू 0 है। अब दूसरा पॉइंट है तो y की वैल्यू -3। अब y की वैल्यू -3 यहाँ पर है तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 बन जाती है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, लिहाजा ये हमारे पास ग्राफ बन जाता है। ये हमारे पास ग्राफ बना y इज इक्वल टू 2x - 3। पार्ट नंबर 3 है 2x - 5 y इज इक्वल टू 4। इधर x इंटरसेप्ट फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू दे रही है आपने y तो 0 पुट करना है, तो ये बने 2x - y की जगह 0 लिख लेना, 2x - 0 इज इक्वल टू 4। सो 2x इज इक्वल टू 4,
2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आता डिवाइड हो जाता है। 2 1 जार, नेक्स्ट स्टेप में 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। सो x की वैल्यू हमारे पास 2। जब x की वैल्यू 2 आई तो y की वैल्यू हमने 0 ली थी। ये हमारे पास अब y इंटरसेप्ट, अब y फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू दे रही है, x तो आपने 0 पुट करना है। x2 जहां पर x आ रहा है इस इक्वेशन में, वहां पर आप 0 लिखते, 2 इंटू 0 माइनस y इज इक्वल टू 4। यहां पर लिख लें इस इक्वेशन नंबर ए, इन इक्वेशन नंबर ए, इन इक्वेशन नंबर ए, ये बना 0 माइनस y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास बन जाता है माइनस y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, सो y इज इक्वल टू माइनस 4। इस तरीके से x की वैल्यू जब आपने 0 ली तो y का जो आंसर है ये हमारे पास आ जाता है माइनस 4। अब इसको हम लाइन के ऊपर, ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। x की वैल्यू 2 है भाई, ये हमारे पास इस तरह से ये ग्राफ बन जाता है। इधर हम देखते जाए, इधर हमारे पास x पॉजिटिव होता है, इधर हमारे पास x नेगेटिव, ऊपर हमारे पास y पॉजिटिव, नीचे हमारे पास y नेगेटिव होता है। इधर x की वैल्यू 1, यहाँ पर x की वैल्यू 2, यहाँ पर x की वैल्यू -1, यहाँ पर -2, इसी तरह ऊपर y की वैल्यू +1, +2, इसी तरह इसकी वैल्यू चलती है। नीचे x की वैल्यू -1, -2, -3, यहाँ पर -4, इसी तरह आप 2 y की वैल्यू भी चलती जाएंगी। अब हमारे पास जो है x की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर हमारा ये पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू 2 आती है। अब नीचे y की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू -4 यहाँ पर बनती है। अब ये ऐसा पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू हमारे पास बनती है 2, y की वैल्यू 0, यहाँ पर y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये मिलाने से ये हमारे पास ग्राफ बन जाता है। ये ग्राफ बना 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 3x माइनस y इज इक्वल टू 15 है। x इंटरसेप्ट फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू तेरी है, आपने y तो 0 पुट करना है, तो 3x माइनस इस इक्वेशन नंबर ए, इन इक्वेशन नंबर ए। अब जहां पर y आएगा वहां पर हम लिखते हैं 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 15। 3x 5 to 0 से मल्टीप्लाई करना 0 इज इक्वल टू 15। सो 3x इज इक्वल टू 15। अगर हम x की वैल्यू निकालें, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता है डिवाइड, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। सो x इज इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू हमारे पास 5 आई, y की वैल्यू हमारे पास 0। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाता है। अब हम वैल्यू निकालते हैं y इंटरसेप्ट फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू दे दिए, x को आपने 0 पुट करना, ये बन जाना 3 इंटू 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 15। 3 तो 0 से मल्टीप्लाई करना 0
-5y इज इक्वल टू 15। ये बना -5y इज इक्वल टू 15। अब -5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता डिवाइड। 15 तो -5 पर डिवाइड करना तो ये बन जाता 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। 3 तो -1 पर डिवाइड करना तो -3। इन x की वैल्यू जब आपने 0 ली तो जो y है इसका आंसर हमारे पास आ जाता है -3। पहला पॉइंट x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा पॉइंट y वाली, यानी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -3। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन, इधर हमारे पास x पॉजिटिव, इधर हमारे पास x नेगेटिव, ऊपर हमारे पास y पॉजिटिव होता है और नीचे हमारे पास y नेगेटिव होता है। यहाँ पर x की वैल्यू 1, x की मैक्सिमम वैल्यू हमें 5 तक चाहिए, 2, यहाँ पर x की वैल्यू 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 5 तक जाना है। उसके बाद आपने डॉट, यहाँ पर x की वैल्यू -1, यहाँ पर -2, इधर y की वैल्यू +1 +2 अप टू सो ऑन इसी तरह चलती है। अब y की वैल्यू हमें -3 तक जाना है, y की वैल्यू -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3। अब ऊपर देखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 कहाँ पर आता है, इस पॉइंट पर आता है, तो यहाँ पर आपने डॉट लिखना है। अब इसके पॉइंट लिखते हैं, इसके पॉइंट है 5 और 0। नीचे है y की वैल्यू -3 है, तो y की वैल्यू -3 यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर डॉट डालें, यहाँ पर भी पॉइंट्स लिखें, यहाँ पर पॉइंट्स बनते हैं 0 व -3। अब इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला दें, मिलाने से ये हमारे पास जो ग्राफ होता है ये हमारे पास ग्राफ बन जाता है 3x -5y इज इक्वल टू 15। इस इक्वेशन का ये हमारे पास ग्राफ बन गया। पार्ट नंबर 5 है। सबसे पहले हम इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालने के लिए आपने y तो 0 डाल करना है, जहां पर y इन इस इक्वेशन नंबर जहां पर y आएगा वहां पर आप 0 लिखते हैं, तो ये बन जाता है 0 इंटू इस 1 तो x से मल्टीप्लाई करें x/2 -5। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 इधर माइनस हो रहा है, इधर आता प्लस हो जाता है, 0 + 5 इज इक्वल टू x/2। उस पर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ये बनता है 5 इज इक्वल टू x/2। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इससे ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 5 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 10। इट्स मीन जब x की वैल्यू हमारे पास 10 आई तो y की वैल्यू हमने 0 ली, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाती है। अब हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर ए। y की वैल्यू दे रही है x, तो इक्वेशन नंबर ए में 0 डाल करें, सो y इज इक्वल टू 1/2, जहां पर x आएगा वहां पर 0 -5, 0 तो 1 से मल्टीप्लाई करना, 0/2 -5, 0 तो 2 पर डिवाइड करना, 0 -5, सो y इज इक्वल टू -5। इट्स मीन्स x की वैल्यू 0 ली तो जो y है इसका आंसर मेरे पास -5 आता है। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं।
एच की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 10 है। ये लाइन खींच लेनी है अपने। ये हमारे पास ओरिजिन, इधर हमारे पास एक्स पॉजिटिव, इधर हमारे पास एक्स नेगेटिव, ऊपर हमारे पास वाई पॉजिटिव, नीचे हमारे पास वाई नेगेटिव हो जाता है। अब एक्स की वैल्यू 10, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाती है। इधर एक्स की वैल्यू -1, यहाँ पर -2, -3, ऊपर वाई की वैल्यू 1 2 3, यहाँ पर वाई की वैल्यू अब -5 चाहिए, ये -1, ये वाला -2, -3, यहाँ पर -4 हो जाता है और यहाँ पर -5 हो जाता है। अब हमें पहला पॉइंट जो चाहिए जिसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 10 हो, तो ये वाला पॉइंट है जहां पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 10 आ रही है, तो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे 10 वाओ 0। अब दूसरा पॉइंट ऐसा चाहिए जहां पर y की वैल्यू -5 आ रही हो, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू -5 आ रही है, तो यहाँ पर पॉइंट लिखे 0 व -5। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, सो y इज, ये हमारे पास ग्राफ बन जाता है y इज इक्वल टू 1/2 x -5। ये हमारे पास ग्राफ बन गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है y इज इक्वल टू -2x/3 + 4। तो पहले हम x इंटरसेप्ट निकालें, x इंटरसेप्ट फॉर x is equation number A. For x, put y is equal to 0 in equation number A. अब y की वैल्यू 0 डालते हैं तो ये बनता है, y की तो 0 लिखते तो ये बनता है -2/2x/3 + 4। इस y की जगह मैंने 0 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 प्लस हो रहा है, इधर आता है -0 - 4 इज इक्वल टू -2x/3। 0 - 4 ये बन जाता है -4 इज इक्वल टू -2x/3। अब 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाता है मल्टीप्लाई, 3 तो -4 से मल्टीप्लाई इतना, ये बनता है -12 इज इक्वल टू -2x। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आता है -2 डिवाइड हो जाता है, माइनस से कैंसिल, 2 1 are 2, 2 6 are 12, सो x इज इक्वल टू 6। जब x की वैल्यू 6 आई तो y की वैल्यू हमने 0 ली। नेक्स्ट स्टेप में ये x इंटरसेप्ट है, अब हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट। फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x को आपने 0 पुट करना है, so y इज इक्वल टू -2/3 x की जगह 0 + 4। -2 तो 0 से मल्टीप्लाई करना, 0/3 + 4, 0 तो 3 पर डिवाइड करना, 0 + 4। नेक्स्ट स्टेप में 0 में 4 प्लस करने तो ये बन जाता है 4। इट्स मीन जब y x की वैल्यू 0 ली तो y का आंसर हमारे पास 4 आता है। अब इसका हम ग्राफ तो ड्रा करते हैं, पॉजिटिव होता है, इस तरफ जाए तो x नेगेटिव, ऊपर जाए तो y पॉजिटिव, नीचे आए तो फिर y नेगेटिव। अब यहां से देखो x की वैल्यू में पॉजिटिव 6 है, यहाँ पर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6, इधर x की वैल्यू -1 -2 -3 -4, इसी तरह इधर y की वैल्यू, अब y की वैल्यू हमें 4 चाहिए, ये 2 बन जाता है, ये y की वैल्यू 3, ये y की वैल्यू 4, इधर -1 -2 -3। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव में चाहिए और y की वैल्यू भी पॉजिटिव में चाहिए, x हमारे पास 6 है तो यहाँ पर x 6 बना, तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स लिखे, तो जब x इसके पॉइंट्स बनते हैं 6 वाओ 0। अब नेक्स्ट पॉइंट y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स लिखे
इसके पॉइंट्स बनते हैं 0 व 4। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दें, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाएं तो ये हमारे पास लाइन बन जाती है। तो ये ग्राफ बन जाता है y इज इक्वल टू -2h/3 + 4। ये इस लाइन का ग्राफ बन गया।